ओम परब्रह्मणे नमः। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक बार दुर्वासा मुनि को यमुना जी में स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। ऋषिवर यमुना जी के किनारे पधारे, भगवत स्मरण करते हुए स्नान किया। तत्पश्चात दूर एक वृक्ष था, अच्छी छाया थी, उसके नीचे जाकर के भगवत स्मरण में लीन हो गए। आज श्री कृष्ण को एक ऐसा संदेश अपने भक्तजनों को देना था जो अति महत्वपूर्ण है। क्या था वह संदेश? प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यतः संबंधा तत्क्रिया सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणाः। जब भक्त भगवान में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तब वह जो भी क्रियाएं करता है वह सारी क्रियाएं निर्गुण हो जाती है। निर्गुण अर्थात माया से रहित। माया गुणमयी है, 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम लोग जो भी लौकिक क्रियाएं करते हैं वह सारी क्रियाएं या तो सत्वगुण प्रधान होती है, रजोगुण प्रधान होती है या तमोगुण प्रधान होती है। जब भक्त भगवान में तल्लीन हो जाता है तब वह जो भी क्रिया करता है वह निर्गुण हो जाती है। मतलब क्या है कि जहां जहां माया है, जहां जहां गुण है, वहां वहां परिणाम है। परिणाम अर्थात बदलाव है। बदलाव है उसका मतलब उसमें विकार है, उसका विनाश है, और कर्म के फलस्वरूप जो पुण्य और पाप है उनका बंधन भी है, इत्यादि इत्यादि कई सारी बातें। जहां पर भी गुण है या माया है वहां पे स्थिर रहेगी। लेकिन जब भक्त भगवान में तल्लीन होता है तब क्रियाएं तो चालू रहेगी, शरीर है तो क्रियाएं बंद नहीं होगी, लेकिन वह सारी क्रियाएं उसको कर्म फल प्रदान करने वाली नहीं रहेगी, क्योंकि वह निर्गुण हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि भूखे को भोजन करवाया जाए तो बहुत पुण्य मिलता है, और उसमें भी यदि कोई सत्पात्र ब्राह्मण या भगवत आराधन में लीन कोई संत पुरुष मिल जाए और उसको भोजन करवाया जाए तो उसकी महिमा शास्त्र में बहुत बताई है। और आज यमुना के उस पार ऋषि दुर्वासा पधारे हुए हैं और वो भूखे हैं। यदि आप लोग जाकर के उनको भोजन करवाएंगे तो आपको बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। गोपियों को कृष्ण के वचन में बहुत विश्वास था। स्त्री सहज स्वभाव से एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ऐसे ही पूरे गांव में बात फैल गई कि ऋषि दुर्वासा पधारे हैं और उनको भोजन करवाने जाना है। आज सबके मन में बहुत उत्साह है। जिसके घर में जो भी था, किसी के घर में व्यंजन था, किसी के घर में मिष्ठान्न था, किसी के घर में माखन मिश्री था, जो भी था वह लेकर के सब तैयार हो गई। गोपियां जब तैयार हुई तो किसी ने कहा कि हम लोग तैयार तो हो गए, लेकिन वहां जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे? अपनी अपनी बुद्धि का जुगाड़ लगाया, लेकिन कोई जुगाड़ काम नहीं लगा। यह कथा सिखाती है कि जब हमारी बुद्धि के जुगाड़ काम न करे, जब हम किसी चीज पे अटक जाए, हमारी बुद्धि की गति जब कुंठित हो जाए, हमेशा एक काम कीजिए, आंख बंद करके भगवान के चरण में पहुंच जाइए। श्री कृष्ण के पास सभी समस्याओं का समाधान है। सभी समस्या दुनिया में चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान श्री कृष्ण के पास न हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास गई, बोली हम लोग तैयार है, ऋषिवर को भोजन करवाने जाएंगे, लेकिन जाए तो जाए कैसे? श्री कृष्ण बोले बात तो सही है, आप लोग एक काम कीजिए, यमुना जी के पास जाइए
और प्रणाम करके कहिए कि मैया, कृष्ण यदि सदा ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दीजिए, दुर्वासा ऋषि की सेवा में उपस्थित होना है। गोपियां एक दूसरे के सामने देखने लगी, परंतु भगवान के वचन में विश्वास था। गोपियां धीरे धीरे चलते हुए यमुना जी के किनारे पर आई और जैसा भगवान ने कहा था ऐसे ही यमुना जी को प्रणाम करके बोली कि मैया, यदि कृष्ण सदा ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दीजिए, दुर्वासा जी की सेवा में उपस्थित होना है। देखते ही देखते यमुना जी का पानी दो भाग में बंटने लगा। मां यमुना की कृपा से बीच में सुखद रास्ता प्रकट हुआ, जिस पर चलकर के सारी गोपियां यमुना जी के उस पार गई। थोड़ी नजरें दौड़ाई तो एक दूर वृक्ष है, उसके नीचे ऋषि दुर्वासा ध्यान में लीन है। वहां पहुंचकर प्रणाम करके सब चुपचाप खड़ी रही। कथा सिखाती है कि यदि हम किसी की सेवा में उपस्थित हुए हो, जीवन में यदि कोई महात्मा मिले, संत पुरुष मिले, उनकी सेवा का अवसर मिले, तो यह विवेक हमेशा रखना चाहिए कि हमेशा उनकी अनुकूलता के अनुसार सेवा करनी चाहिए, विक्षेप नहीं करना चाहिए। वो जो भी क्रिया कर रहे हैं, उन क्रियाओं से जब उनकी निवृत्ति हो तब आप सेवा कीजिए। ऋषि दुर्वासा ध्यान मग्न है, वहां जाकर के किसी गोपी ने उनको विक्षेप नहीं किया, चुपचाप खड़ी रही। कई सेवक तो ऐसे होते हैं जो सेवा करने तो आते हैं लेकिन अपनी अनुकूलता दिखाते ही रहते हैं और सेवा करने से ज्यादा तो विक्षेप खड़ा कर देते हैं। ऐसे सेवक पर कभी किसी की प्रसन्नता नहीं होती। सेवा धर्मो परम गहनो योगिना मप्यगम्यम। शास्त्र कहता है कि सेवा धर्म बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हठ पूर्वक योग की साधना कर लेना, शरीर को सुखा देना, बहुत बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं कर लेना, यह सब सरल है क्योंकि उसमें हम अपने स्वभाव में रह करके अपना काम करते हैं। लेकिन जब सेवा करने कोई जाता है तब वहां स्वभाव छोड़ना पड़ता है, अपनी अनुकूलता छोड़नी पड़ती है। इसलिए सेवा धर्मो परम गहनो, सेवा धर्म है और परम गहन है। जैसे कि लक्ष्मण ने भगवान श्री राम की सेवा की थी, गोपियां दुर्वासा की सेवा में उपस्थित हुई है। भगवान श्री कृष्ण की लीला है, भगवान सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से सदा विराजमान रहते हैं। अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम। शास्त्र कहता है भगवान अंतर्यामी स्वरूप से सभी के हृदय में विराजमान होकर अनुशासन करते हैं। यद्यपि जब कोई महापुरुष समाधिस्थ होता है तो जल्दी जागता नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरस इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है, अमृत भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। भगवान के स्वरूप का रसपान करते हुए योगी जन, संत पुरुष, महात्मा कभी तृप्त नहीं होते हैं। तो जब उनको समाधि लगती है वो जल्दी जागते नहीं है। लेकिन यहां पर तो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा के हृदय में विराजमान थे, उन्होंने आदेश दिया, ऋषि ने आंखें खोली, देखा तो सामने गोपियां खड़ी है, बहुत सारी भोजन सामग्री साथ में लाई है। दुर्वासा ऋषि का मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत जोर से भूख लगी हुई थी और अनायास ही भोजन मिल गया। सब तैयारी कर ली गई। भोजन करने से पहले ऋषि दुर्वासा ने मन ही मन आंखें बंद करके भगवान श्री हरि का आभार प्रकट किया। यह कथा सिखाती है हम जब जब भोजन करने बैठे तब क्षण भर के लिए आंखें बंद करके भगवान से यह प्रार्थना जरूर करें, हे परमेश्वर, मात्र आपकी कृपा से आज मुझे अच्छा भोजन मिला है। आपकी अकारण करुणा हम पर सदा बनी रहे। मैं सुखी हूं,
आपकी कृपा से मैं सदा सुखी रहूं, आपका बहुत बहुत आभार। ऐसी प्रार्थना हर एक को भोजन से पहले रोज करनी चाहिए। ऋषि ने मनोमन भगवान का आभार व्यक्त किया और भोजन करने लगे। जैसे कुबेर के घर में गणेश जी पधारे थे और सारा भोजन चट कर गए थे, उसी प्रकार यहां पर भी ऋषि दुर्वासा देखते ही देखते पूरा भोजन जितना गोपियां लाई थी वो सब भोजन कर गए। डकार लेते हुए, पेट पर हाथ फेरते हुए बड़े प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि बोले, भगवान आपका भला करेगा। कोई संत महापुरुष जब प्रसन्न होता है तो वह आशीर्वाद देता है, लेकिन संतों के आशीर्वाद देने की भी रीत बहुत न्यारी है। हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि भगवान आपका भला करे। थोड़ी देर के बाद गोपियां वहां से जाने लगी, अंदर अंदर बातें करने लगी कि हम लोग जाएंगे कैसे। मुनिवर को पता चला कि कोई तो समस्या है। ऋषिवर बोले कि आपको कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? गोपियां बोली उस पार कैसे जाए? ऋषि बोले आई थी कैसे, सरल है, जैसे आई थी वैसे चली जाओ। तो गोपियां बोली कि जब हम आ रहे थे तब कृष्ण ने कहा था कि मैया से प्रार्थना करना कि यदि कृष्ण सदा ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दीजिए। जब हमने ऐसी प्रार्थना की तो मैया ने मार्ग दे दिया। अच्छा, ऐसी बात है। तो अब एक काम ऐसा करो कि मैया से प्रार्थना करना कि दुर्वासा यदि सदा उपवासी हो तो हे मैया मार्ग दीजिए, ऐसा बोलना। गोपियां स्तब्ध हो गई। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि महापुरुष के वचन तत्काल समझ में नहीं आते, माँ बाप के वचन, गुरुजनों के वचन तत्काल समझ में नहीं आते, लेकिन हमारी भलाई उसी में होती है कि हम वो जैसा कहे वैसा ही करें। आगे चल के पता चलता है कि नहीं, ये किया तो बहुत अच्छा हुआ। गोपियां फिर से तट पर आई, यमुना जी को प्रणाम किया और बोली कि ऋषि दुर्वासा यदि सदा उपवासी हो तो हे मैया हमको मार्ग दीजिए। देखते ही देखते पानी दो भागों में बंटने लगा और एक सुखद रास्ता प्रकट हो गया, जिस पर चलकर गोपियां वापस अपने घर को लौटी। कथा बहुत सरल है, लेकिन इसका भाव बहुत गंभीर है। जब भक्त भगवान में तल्लीन होकर कोई भी क्रिया करता है, ऋषि दुर्वासा भोजन कर रहे थे, एक सामान्य क्रिया है भोजन करना, हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन भगवान में तल्लीन होकर जब दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया तो वह भोजन दुर्वासा ने नहीं किया, वह क्रिया निर्गुण हो गई, क्योंकि वो भोजन भगवान कर रहे थे। ऐसे ही भक्त जब भगवान में तल्लीन होकर जो कोई भी क्रिया करता है वह साक्षात परमेश्वर का आराधन हो जाती है, इसलिए वह निर्गुण हो जाती है। हम भी हमारे जीवन में इस कथा से यह प्रेरणा ले कि हम भी जो कोई क्रिया करें उसमें परमेश्वर का अनुसंधान ऐसा रखे कि हमारी भी सारी क्रियाएं निर्गुणत्व की तरफ बढ़े और हम भी एक दिन भगवान के अच्छे भक्त हो, जिसको देखकर भगवान के मुख पर मुस्कुराहट आए और भगवान बोले कि मेरा बहुत अच्छा भक्त है।